नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात का एलामिया जारी। नारायणखेड़ ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत तकर्रुरात में मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात, 12% के वादे को पूरा करने KTR का अज़्म। छब्बीस जनवरी को यौम जमहूरिया तकरीब सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर मुनक्किद होगी। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। और शादी खाने में आर्केस्ट्रा पार्टी का तमाशा देखने वाले शालीबंडा पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ DCP की कार्रवाई। शादी खाने के मालिक के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात के लिए एलामिया जारी कर दिया गया है। मंगल से पर्चे नामजदगियों के अदखाल का भी आगाज हो गया। 17 जनवरी तक नामजदगियां कबूल की जाएंगी। 18 जनवरी को पर्चों की जांच होगी और 21 जनवरी दस्तबरदारी की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। 2 फरवरी को रायदही होगी और 5 फरवरी को नतायज का ऐलान किया जाएगा। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र 14 और 15 को तातील रहेगी। जिले मेदक के नारायणखेड़ के ज़िमनी इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जारिया माह की 20 तारीख को एलामिया जारी किया जाएगा। 20 से 27 जनवरी तक नामजदगियों के पर्चे कबूल किए जाएंगे। 30 जनवरी को पर्चों की जांच होगी। 13 फरवरी को रायदही होगी और 16 फरवरी को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह है कि कांग्रेस के रुकन असम्बली किश्ता रेड्डी के इंतकाल की वजह से नारायणखेड़ का ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। मेदक के जिला कलेक्टर रोनाल्ड रोज ने मीडिया को बताया कि उम्मीदवार 27 जनवरी तक अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। 28 जनवरी को पर्चे नामजदगी की जांच की जाएगी। जब भी हैदराबाद के बलदी इंतखाबात आए हैं, न सिर्फ हैदराबाद के सियासी कायदीन बल्कि कई जमातें अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए मरकज से भी कायदीन को मदऊ करते हैं। ये कायदीन 5 साल में हैदराबाद में तो कभी नजर नहीं आते, लेकिन अपनी पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए इंतखाबात से कबल जरूर नजर आते हैं। कांग्रेस जमात ने भी अपनी जमात को ताकत देने के लिए और बलदी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी अमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने भी राजेंद्र नगर, खैरताबाद, सनत नगर के इलाकों में इंतखाबी जलसों में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील की। ज़राए के मुताबिक दिग्विजय सिंह ने तेलंगाना क़यादत को भी हिदायत दी है कि वह पार्टी में दाखिली इख्तलाफात को ख़त्म करते हुए इंतखाबात के लिए मुत्तहिद होकर काम करें। रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा है कि वो भी हैदराबाद में एक सेटलर हैं। मीट दी प्रेस प्रोग्राम से खिताब करते हुए IT के वजीर ने कहा कि 60 साल पुराने जख्मों को कुरेदने से कुछ नहीं होगा। तेलंगाना की मुखालिफत करने वालों और हिमायत करने वालों को साथ लेकर चलना हुकूमत का मकसद है। मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए KTR ने कहा कि तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो भी तकर्रुरात किए जाएंगे उसमें मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात का जो वादा किया गया है उसे भी पूरा किया जाएगा। KTR ने पुराने शहर से जेल और रेस कोर्स की मुंतकली पर तबसरा करते हुए कहा कि मज़कूरा मुकामात का शहर के बीच में होना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो काम 50 साल में नहीं हुआ है
वो टीआरएस हुकूमत 5 साल में करके बताएगी, क्योंकि नामुमकिन को मुमकिन बनाना वज़ीर आला अच्छी तरह जानते हैं। केटीआर ने इस बात को फिर दोहराया कि अगर अजीमतर बलदिया हैदराबाद पर गुलाबी परचम लहराने में टीआरएस नाकाम रही तो वो वजीर की हैसियत से इस्तीफा दे देंगे। दूसरी तरफ टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट बी सुमन ने कहा कि रियासती वजीर केटीआर के ओहदा छोड़ने के चैलेंज को कबूल करने की अपोजिशन में हिम्मत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बलदी इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। सुमन ने कहा कि केटीआर ने जो चैलेंज किया है, उत्तम कुमार रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, किशन रेड्डी, रेवंत रेड्डी और ई दयाकर राव में हिम्मत है तो उससे कबूल करें। निचली सियासत के जरिए टीआरएस क़यादत और पार्टी कायदीन पर शख्सी हमलों से गुरेज किया जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वरंगल में अवाम ने अपोजिशन को सबक सिखाया, उसी तरह हैदराबाद के अवाम भी सबक सिखाएंगे। कांग्रेस के रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जिले मेदक के वज़ीर आला की हैसियत से काम कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि रियासत के दीगर अजला को नज़रअंदाज किया जा रहा है और फंड्स भी फराहम नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि नलगुंडा जिले के लिए जो मेडिकल कॉलेज की मंजूरी का ऐलान किया गया, आखिर उसका क्या हुआ। कांग्रेस रुकन असम्बली ने कहा कि हुकूमत को फौरी इस सिलसिले में वजाहत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनको वज़ीर आला से मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया जा रहा है। रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने 26 जनवरी को यौम जमहूरिया तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा इजलास में मुख्तलिफ महकमेजात के अलावा पुलिस के आला अहदेदार भी मौजूद थे। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन मेहमान खुसूसी होंगे। चीफ सेक्रेटरी ने JHMC को हिदायत दी है कि यौम जमहूरिया के मौके पर अहम मुकामात को सजाया जाए। महकमे आबरसानी और बरखी के इंतजामात करने की भी हिदायत दी गई। परेड ग्राउंड पर ट्रैफिक और दीगर सिक्योरिटी इंतजामात के लिए पुलिस को खुसूसी बंदोबस्त करने की भी हिदायत दी गई है। इस तकरीब के रास्त टेलीकास्ट के लिए इंतजामात किए जाएंगे। तेलंगाना में पहली बार बैनुल-अक़वामी पतंग फेस्टिवल 14 और 15 जनवरी को आगा खां एकेडमी में मनाया जाएगा। महकमे सयाहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी B वेंकटेशम ने बताया कि इस फेस्टिवल में 30 बैनुल-अक़वामी पतंगबाज हिस्सा लेंगे। फेस्टिवल के दौरान तहजीब व सकाफत के प्रोग्रामों के अलावा तेलंगाना की मशहूर ग़िज़ाओं के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। फेस्टिवल में अवाम की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए तेलंगाना RTC की तरफ से खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। नैना जायसवाल को इस फेस्टिवल का सफ़ीर बनाया गया है। जिले वरंगल की 2 कबायली लड़कियों मोनिका और प्रियंका की मुश्तबा मौत के मामले पर कांग्रेस के वफ़द ने DGP अनुराग शर्मा से नुमाइंदगी करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। रुकन असम्बली गीता रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि पुलिस इस मामले को खुदकुशी का रंग देना चाहती है, जबकि दोनों लड़कियों का कत्ल किया गया। उन्होंने पुलिस की तहकीकात पर शुबहात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि DGP ने इस मामले की CBCID के जरिए तहकीकात का तयक़ुन दिया है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। इस मामले में CBI या फिर बरसरे खिदमत जज के जरिए तहकीकात करवानी चाहिए। दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी के पहले सेमाही जनरल जरीदे दक्कन कम्युनिक का आगाज अमल में आया।
इस तकरीब में डिप्टी ड्रग कंट्रोलर बालाजी नरसिंह प्रसाद, डायरेक्टर NIPER डॉक्टर अहमद कमाल और डॉक्टर कविता वागरे ने शिरकत की। प्रिंसिपल दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी डॉक्टर सैयद अब्दुल अजीज ने मेहमानों का खैर मकदम किया। शुरका ने इस मौके पर दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी की तरफ से शुरू किए गए सेमाही जरीदे की इफादियत के बारे में तलबा को वाकिफ करवाया। शुरका ने कहा कि फार्मेसी प्रैक्टिस ई बुलेटिन तलबा के लिए इंतहाई कारआमद साबित होगा। इस जरीदे में फार्मेसी से मुताल्लिक अहम मालूमात दस्तियाब रहेंगी। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस KN प्रसाद और डॉक्टर मजहर अली खां भी इस मौके पर मौजूद थे। संक्रांति के पेश नज़र RTA की तरफ से खानगी बसों की जांच के लिए खुसूसी मुहिम चलाई गई। RTA हुकाम ने कवायद के खिलाफ चलाई जाने वाली 7 बसों को जब्त कर लिया। ओहदेदारों ने बताया कि 14 जनवरी तक ये मुहिम चलाई जाएगी। शादी खानों में ऑर्केस्ट्रा पार्टियों के इनेकाद और पुलिस की लापरवाहियों और उनकी गलतियों को 4TV की जानिब से बेनकाब करने पर साउथ जोन DCP हरकत में आ गए। उन्होंने जिम्मेदार ओहदेदारों के खिलाफ ही कार्रवाई का फैसला किया। वाज़ेह है कि पुलिस की जानिब से एक मुहिम चलाई गई थी कि माशरे को बेहतर बनाने के लिए शादियों में इस्तेमाल होने वाले बाजे और ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम्स की रोकथाम की जाएगी। लेकिन एक शादी खाने में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाने वाले वाक़े को पीर के दिन नशर किया गया था, जिसमें न सिर्फ ऑर्केस्ट्रा के जिम्मेदार बल्कि पुलिस के रोल को भी उजागर किया गया था। DCP ने मंगल के दिन 4TV से बात की और तयक़ुन दिया कि ऐसे ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस खबर के टेलीकास्ट के बाद शालीबंडा इंस्पेक्टर महेश्वर और सब इंस्पेक्टर प्रताप को चार्ज मेमो दिया गया और गाड़ी में बैठे हुए ASI होमगार्ड और एक कांस्टेबल को फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन से बर्खास्त करते हुए CR हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई। इतना ही नहीं बल्कि शादी खाने के जिम्मेदार और ऑर्केस्ट्रा चलाने वालों के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज किए गए हैं। एक बार फिर DCP साउथ जोन ने सख्त इंतबाह देते हुए अपने मातहतीन को हुक्म दिया कि ऐसी सरगर्मियों में मुलविस न हो, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कहा वह किसी भी दर्जे का ऑफिसर क्यों ना हो। शहर के कोतवाल को भी इस खबर की इत्तला मिली है, जिसके बाद कमिश्नर हैदराबाद ने तमाम जोन्स के DCPs को हिदायत दी कि वो गैर कानूनी तौर पर बजाए जाने वाले बाजे और ऑर्केस्ट्रा पर नजर रखें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सर, आप हायर ऑफिशियल्स एक सोसाइटी को क्लीन करने की बात करते हैं, क्लीन करने की कोशिश भी करते हैं, डे नाइट काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपके जो एरिया सबऑर्डिनेट्स है वो आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे। जैसा आपने कल ने न्यूज़ देखा 4TV पे कि जो रियलिटी थी कि एक शादी खाने में ऑर्केस्ट्रा प्ले हो रहा था, फिर उसके बाद पुलिस का रोल, तो इसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? कोऑपरेट नहीं कर रहा है नहीं कह सकता, लेकिन कल का परसों का ये अकबर फंक्शन हॉल ये शालीबंडा हुआ था, ये वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, वो ज़रूर नहीं होना था। जो पुलिस ऑफिसर्स, नाइट ऑफिसर इंचार्ज एंड पेट्रोल कार्स इंचार्जेस, जो आदमी वहाँ रहने के बाद भी वो कंटिन्यू हो गया, ये इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू। कल हम भी पूरा ऑफिशियल्स 4TV देखा था, देखने में क्लियर कट इट्स अ नेग्लिजेंस एंड इंटेंशनली ओवरलुक्ड का बात मालूम हो गया हमको। सो इसीलिए विद इन 10 मिनट्स जो नाइट ऑफिसर वो गाड़ी में बैठा हुआ है ASI एंड पेट्रोल पुलिस कांस्टेबल एंड होम गार्ड, ये तीनों को एक कमिश्नर का परमिशन लेने के बाद इमीडिएटली CR हेडक्वार्टर्स को अटैचमेंट कर दिया और इंक्वायरी चल रहा है। और इंस्पेक्टर SHO महेश्वर शालीबंडा का और SI सेक्टर SI प्रताप रेड्डी, ये दोनों के ऊपर चार्ज मेमो लगाया। चार्ज मेमो ऑलरेडी सर्व हो गया। ये 5 लोगों के ऊपर इंक्वायरी चल रहा है, ACP भारी इंक्वायरी कर रहा है। का
कंप्लेंट आने के बाद भी वो लोग सेकेंड करके ऐसा गए, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। पुलिस तरफ से हमें गलती मान रहा है, लेकिन जो आदमी अगर नेग्लिजेंस हो, जानबूझकर हो, इंटेंशनल हो, इसी तरफ एलो करेगा तो किसी आदमी हो, किसी रैंक हो, उनके ऊपर वेरी सख्त डिसिप्लिन एक्शन लेने के लिए हम तैयारी है। वो ओनर को और जो फंक्शन हुआ था ऑर्गेनाइजर को, ये दोनों के ऊपर क्रिमिनल केस बुक हो रहा है, उन दोनों को अरेस्ट करेंगे जरूर। सर, आप लोग फ्रेंडली पुलिसिंग की बात करते हैं, हमेशा पुलिस को, पब्लिक को करीब करने की बात करते हैं जिससे क्राइम के रेट में कमी होगी। लेकिन जैसा आपने अभी कहा कि 100 डायल करने के बाद 100 डायल जो होता है कंट्रोल रूम को, उसके बाद वो लोग एरिया पीएस को ही बोलते हैं, एरिया पीएस के रक्षक को बोलते हैं, जो भी है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती। तो ऐसे लोग जो मजबूर होते हैं 100 डायल करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती, तो वो लोग उसके बाद क्या करना चाहिए? जरूर असल 100 का अगर ज़्यादा 100 आएगा तो उनका पुलिस स्टेशन, एरिया पुलिस स्टेशन SHO वीक है। कितना 100 कॉल्स आ रहा है, वो उनका एरिया में कंट्रोल नहीं था, उनका एरिया तमाम लोगों के बीच में उन लोगों को सही तरफ रिलेशन नहीं थे, इसीलिए वो 100 को रीच करना पड़ा। ATM कार्ड्स की क्लोनिंग करने वाले गिरफ्तार शुदा 2 अफराद के खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस हदूद में 5 केसेस दर्ज हैं। DCP वेस्ट जोन ए वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि मुंबई के रहने वाले 37 साला हैदर अली सारिंग उर्फ अज्जू और 29 साला ए अशोक शेट्टी के खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस में मुख्तलिफ दफात के तहत केसेस दर्ज हैं, जबकि हैदराबाद और सबराबाद पुलिस के हदूद में 32 केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने इन दोनों को 9 नवंबर 2014 को तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया था। ये दोनों जेल में ज़ायद 1 साल 2 महीने तक कैद रहने के बावजूद पुलिस ने इन दोनों को 25 जून 2015 को PD एक्ट के तहत गिरफ्तार करके 1 साल के लिए चंचलगुड़ा जेल भेज दिया है। लाखों करोड़ों रुपयों फ्रॉड करे सो मुंबई गैंग को लास्ट ईयर अरेस्ट करता है। वो हैदर अली सारंग एंड अशोक अवधी शेट्टी, ये दोनों भी और मुंबई वाले भी एक गैंग बनाया। उसमें ये दोनों हैदराबाद में ये अफेंसेस करे, पंजागुट्टा पूरा जुमला 34 अफेंसेस करे। उसमें पंजागुट्टा एसआर नगर का 5 केसेस, ट्रायल 1 ईयर ट्रायल होने के बाद कल कन्विक्शन आया। ये दोनों को 3 साल, एक पूरा दोनों को 380 IPC में 3 years punishment, imprisonment and 10,000 rupees, and like that 420 में भी यही सेम 3 years and some amount आया। दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर को 12 जनवरी 1953 में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री दी गई थी। इस यादगार दिन को मनाने के लिए तलबा ने आर्ट्स कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रूबरू एक तकरीब मुनक्किद की, जिसमें BR अम्बेडकर के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाकर खिरान पेश किया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के सीनियर तालिब इल्म शरद चमार के अलावा तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। बोलकपुर मुशीराबाद में एक लड़की बरखी रू लगने से फौत हो गई। मंगल के दिन 17 साला आबेदा अपने घर में पानी भर रही थी कि खुले हुए बरखी तारों को छू गई। उस इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जामबर न हो सकी। मुशीराबाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। मुरादनगर में वाक़ की इमारत में चौकीदार के कमरे में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। पीर की रात आग लगने से चौकीदार के कमरे में मौजूद पूरा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। इत्तला देने पर भी फायर ब्रिगेड का अमला ताख़ीर से पहुंचा, लेकिन मुकामी नौजवानों ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए आग बुझाई। वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात का एलामिया जारी। नारायणखेड़ ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत तकर्रुरात में मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात, 12% के वादे को पूरा करने KTR का अज़्म। छब्बीस जनवरी को यौम जमहूरिया तकरीब सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर मुनक्किद होगी। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। और शादी खाने में आर्केस्ट्रा पार्टी का तमाशा देखने वाले शालीबंडा पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ DCP की कार्रवाई। शादी खाने के मालिक के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।